अब एक ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, पीक आवर्स, पीक हार्स क्या होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाट इज पीक आवर्स। पीक आवर्स, देखो पीक आवर्स क्या होते हैं। अगर कोई नेटवर्क, कोई सेल साइट है, जैसे तो कैसी होती है हमेशा, मोबाइल का कवरेज एरिया किसे दिखाते हैं हम, हेक्सागोनल दिखाते हैं। लेकिन अगर मैं सर्कुलर बना लूं और ये सेल साइट है, बीच में टावर है, और ये लगा है किसी मार्केट पैलेस के पास, मार्केट पैलेस के पास लगा हुआ। मार्केट मतलब जैसे कोई न्यू मार्केट है अपने भोपाल में, या आपके कई एरिया में कहीं का मार्केट हो, तो तुम देखोगे इसमें कुछ पीक आवर्स रहते हैं। मतलब जैसे शाम को 6 से 8 बजे तक बहुत ज्यादा क्राउड आ जाता है मार्केट में। छुट्टी वाला दिन होगा तो कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, जिस टाइम पर, कुछ टाइमों पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड आ जाता है खरीदारी के लिए, है ना। तो वो टाइम, जिस टाइम पर यहाँ पर ज्यादा लोग आ जाते हैं, उस टाइम पे क्या है कि कंपनी को किसी भी तरह से यहाँ पर ज्यादा, या तो ऐसी फैसिलिटी करना पड़ेगी कि एक दूसरा टावर भी लगा के रखे, तो उस टाइम पे क्या है, ये भी अपना कवरेज देने लगे। नहीं तो क्या, नंबर ऑफ कॉल्स तुम्हारे क्या होंगे, ब्लॉक होंगे। तो किसी टाइम पर किसी मार्केट प्लेस में कहीं पर ज्यादा लोग आ जाते हैं, है ना। कोई शादी हाल है, सपोज करो शादी हो रही है कहीं, वहां पर बहुत लोग आ जाते हैं। तो वो टाइम पीरियड जहाँ पर एक साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्या कहलाता है, पीक आवर्स, है ना। खासतौर से इसका एग्जाम्पल मार्केट ही है कि किसी मार्केट प्लेस में एक साथ बहुत सारे लोग अगर एक के टाइम पर आ जाते हैं, तो वो कहलाता है उस टाइम का पीक आवर्स। पब्लिक उस टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि जो भी मोबाइल कंपनी होती है वो सर्वे करती है, जैसे कि भाई इस एरिया में कब लोग ज्यादा होते हैं, कितने कितने से कितने बजे तक यहाँ पर लोग ज्यादा होंगे। ये कौन करता है, ये सर्वे करती है मोबाइल कंपनी। घूम फिर के जाती, सर्वे करती हैं और देखती हैं कि किस टाइम में कहाँ पर लोग ज्यादा हैं। और अगर लोग ज्यादा होते हैं तो क्या, इस टाइम पे वो देखते हैं कि यार इस टाइम पर ये मार्केट प्लेस है और यहाँ लोग ज्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका पीक आवर्स। नॉर्मल टाइम में नॉर्मल लोग रह रहे हैं, जो जिनके घर बने हुए हैं वही लोग रहते हैं। लेकिन जिसका मार्केट टाइम है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, ये पीक आवर्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो पीक आवर्स मतलब किसी खास टाइम पे कहीं पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्या कहलाता है, पीक आवर्स। अब मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी रीयूज बताया था। फ्रीक्वेंसी रीयूज से क्या होता है कि एक ही फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब क्या है, एक ही फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है, हमारा जो जो स्पेक्ट्रम है, क्योंकि हम मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं 850 मेगाहर्ट्ज से लेके लगभग 950 मेगाहर्ट्ज तक। एम है मेगाहर्ट्ज से 900 मेगाहर्ट्ज तक का हम स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। मेगाहर्ट्ज का हम स्पेक्ट्रम यूज करते हैं। तो क्या इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी को रीयूज करके। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हमें खास फ्रीक्वेंसी को ही ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है वो एक लेवल तक ही, लिमिट तक ही। अगर हम इस सेम स्पेक्ट्रम को यूज करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि इससे पहले भी, कि अगर एक सेल एक फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है, तो दूसरा सेल एक डिस्टेंस के बाद ही उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकता है। नहीं तो क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगी। कौन सी, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस या को चैनल इंटरफेरेंस तुम्हारी हो जाएगी। तो एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों दोनों चैनलों के बीच में, सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज एक अच्छा तरीका है अवेलेबल स्पेक्ट्रम को यूज करने का। लेकिन अगर आप ओवरकम कर पाते हो किसको, को चैनल इंटरफेरेंस। हमारा जो सेकंड यूनिट है, एक्चुअली ये पूरी की पूरी इसी चीज पर बेस है कि किस तरह से हम को चैनल
को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करें, को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करें। को चैनल इंटरफेरेंस को हम रिड्यूस करें, इसका नाम ही को चैनल इंटरफेरेंस रिडक्शन सेकेंड यूनिट का। तो क्यू चैनल मैंने बताया कि इंटरफेरेंस क्या होती है, जब एक ही फ्रिक्वेंसी को नियर बाय चैनल यूज टावर यूज करते हैं या नियर बाय सेल साइड यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाता है। इसे कहते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक ग्रुप सेल्स के क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्लस्टर भी कहते हैं इसे, ग्रुप भी कह सकते हो आप। इसमें क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या करते हैं, एक एक सेल की फ्रीक्वेंसी डिजाइन करने की बजाय एक पूरे हम ग्रुप है जो 5 का 7 का 3 का सेक्टर भी कहते हैं इसी को, इन ग्रुप्स में सेल को बना लेते हैं तो सबको अलग क्या कर लेते हैं, एक साथ फ्रीक्वेंसी डिजाइन कर लेते हैं सबकी। फिर एक दूसरा एसी का ऐसा यहाँ बना लेते हैं, एसी का ऐसा यहाँ बना लेते हैं। तो क्या होता है, जो ये सेल होता है इससे इस सेल की अपने आप डिस्टेंस बन जाती है, इस सेल की यहाँ कोई सेल होगा उससे अपने आप डिस्टेंस बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, इंजीनियर्स को डिजाइनिंग में आसानी हो जाती है और को चैनल इंटरफेरेंस भी अ, क्योंकि अब जैसे अगर कोई इंजीनियर बनाएगा तो हर सेल के लिए अलग अलग सोचना पड़ेगा, इसमें क्या फ्रिक्वेंसी हो तो जो फ्रिक्वेंसी इसमें होगी वो इसमें नहीं होना चाहिए, जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए, जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए। एक सेल के आसपास लगभग 6 सेल हो सकते हैं जिससे इसकी क्या हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकती है। तो को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करता है, एक पूरा का पूरा अपनी मेहनत को बचाने के लिए पूरा एक सेक्टर ही बना लेते हैं तो उसी को पूरी एक सिटी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिससे क्या हो, इंटरफेरेंस अपनी ना हो। ठीक है। अच्छा, अगर अपनी इंटरफेरेंस फेडिंग की वजह से हो रही है, फिर इंटरफेरेंस मतलब कि अब कोई सिग्नल से वो बाउंस बाउंस बैक कर रहा है दीवारों से दूसरी चीजों से, वो फेडिंग हो रही है और इंटरफेरेंस हो रहा है। इस वाली फेडिंग को ओवरकम किया जा सकता है कैसे, सिग्नल की पावर को बढ़ा के। जितनी सिग्नल की पावर होगी तो अगर अब पावर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अपने मोबाइल के पास जो सिग्नल की स्ट्रेंथ आएगी वो भी अच्छी आएगी। देखो तो इसका एग्जाम्पल, फेडिंग मतलब क्या होता है, धुंधला हो जाना। सिग्नल क्या है, अपने आसपास दीवार से टकराता है, किसी भी चीज से, घड़ी है सपोज करो, कोई भी चीज है उससे टकराता है और क्या हो जाता है, फेड कर जाता है। मतलब क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। हमारे मोबाइल तक जो सिग्नल आना था, जो टावर से चला था, दो ही लोग आए, दो लोग का फरार हो गए। जो सिग्नल तुम्हारा टावर से चला था वो जब मोबाइल तक आता है तो क्या होता है, बहुत सारी चीजों से, दीवार से और टेबल से, बहुत सारी चीजों से टकराता है, जब जाके मोबाइल के पास पहुंचता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सिग्नल फेड कर जाता है। तो इस तरह का जो भी प्रोसेस है, इसकी वजह से इंटरफेरेंस भी होता है। तो वो क्या होता है, इस तरह का इंटरफेरेंस को ओवरकम किया जा सकता है सिग्नल की पावर को बढ़ाकर। ठीक है, तो उसको दिखा सकते हैं, E1 इक्वल टू ST साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या है अपना, जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। अब जो सिग्नल इंटरफेरेंस कर रहा है वो क्या है, स्मॉल सिग्नल है, ET, इसे दिखाते हैं IT साइन
ओमेगा टी ये तुम्हारा क्या हो गया, इंटरफेरेंस सिग्नल हो गया। कंबाइन सिग्नल, रिसीव सिग्नल कितना हुआ अपने मोबाइल के पास अब, कंबाइन सिग्नल कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो ये क्या हो जाएगा अपना, रिसीव सिग्नल हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, रिसीव सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट है, अब एक और कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने का, वो है हम जो हाइट है एंटीना, जो हमारे यहाँ बिल्डिंगों पे पहले आप तुमने देखा हो बहुत बड़े बड़े एंटीना लगे होते थे, अब क्या है एंटीना छोटे लगा होना है। क्यों, उसकी वजह क्या है कि जितनी एंटीने की हाइट छोटी होगी उतना ही क्या है, जो दूसरा नियर बाय कहीं पर एंटीना होगा, किसी बिल्डिंग पे लगा हुआ कहीं लगा हुआ, तो उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होने के चांस उतने ही कम होंगे, इन दोनों के सिग्नल में, इसके सिग्नल में और इसके सिग्नल में इंटरफेरेंस होने के चांस कम होंगे। तो क्या है, लोअरिंग 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 दी एंटीना lowering the antenna height, lowering the antenna height। अब देखो सबसे आइडियल कंडीशन क्या है कम्युनिकेशन की, कि सब कुछ प्लेन सरफेस पे हो, ना कोई पहाड़ हो ना कोई पेड़ हो, एक मोबाइल यूजर यहाँ हो एक यहाँ हो, दोनों फोन लगाए आपस में, टावर हो कहीं आपस में कनेक्ट कर दे दोनों के फोन को और बात होती रहे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, हर जगह पर पहाड़ है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, हर तरह की चीजें हर जगह पर है। तो इसको कैसे वो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई अब जैसे मान के चलो कोई तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो हिली एरिया हो, पहली बात, पहली चीज क्या हो, हिली एरिया हो कोई, हिल एरिया मतलब पहाड़ी एरिया हो कोई भी हो, जैसे शिमला है, मसूरी है, मनाली है, कुछ भी इस तरह का एरिया जहाँ पर क्या है सब कुछ पहाड़ों से बना, पहाड़ी पहाड़ हो रहा है हर तरफ, इस तरह का एरिया है। यहाँ देखो अगर आइडियल कंडीशन है फ्लैट एरिया में, तो एंटीना हाइट को रिड्यूस करने से हमारी इंटरफेरेंस कम हो जाती है। लेकिन अगर हिल एरिया है, हिल एरिया पे क्या है, पहाड़ों पे, पहाड़ है, माउंटेन है, बिल्कुल माउंटेन है, उसके ऊपर लगा हुआ है कौन सा अपना टावर, मोबाइल टावर ने पहाड़ों पे लगा है। पहाड़ पे बिल्डिंग भी होगी कुछ भी होगी वहां लगा है, तो आसपास भी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी होंगे दूसरे, और भी पहाड़ होंगे, पहाड़ी एरिया में पहाड़ी पहाड़ होते हैं। तो क्या होगा कि अब आप एंटीना की हाइट रिड्यूस करो या कुछ भी करो, वैसे ही पहले ही उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है जमीन से। अगर अपन हाइट रिड्यूस भी कर देंगे एंटीना की, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इंटरफेरेंस। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हाइट तो पहले ही ज्यादा है, तो अगर कोई दूसरा यहाँ कोई पहाड़ पे एंटीना लगा होगा, तो इन दोनों सिग्नल आपस में टकराएंगे, तो इंटरफेरेंस जनरेट हो गई होगा। तो एंटीना की हाइट रिड्यूस करने से माउंटेनियस एरिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के लिए ये कॉन्सेप्ट हिली एरिया में फेल है कि अपन क्या करें, एंटीना की हाइट को रिड्यूस कर दें। दूसरी चीज है वैली एरिया, दूसरा है वैली। अब वैली क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, इसके बीच में जो जगह होती है ये क्या कहलाती है, पूरी वैली।
ये कहलाती है वैली। एक वैली सपोज करो यहाँ पर है कहीं, एक पहाड़ यहाँ भी है कहीं, ये भी एक वैली है। अगर इस वैली में एक ही टावर लगा है और पूरे एरिया को कवर कर रहा है, एक मोबाइल टावर एक पूरे एरिया को ये टावर कवर कर रहा है, तो इन दोनों में वैसी इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि वो माउंटेन के इस तरफ तो आ नहीं सकते सिग्नल किसी तरह से, जो माउंटेन के अंदर से आ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए ऊपर से ही आना पड़ेगा। तो क्या होगा इस केस में भी, लोअरिंग द एंटीना हाइट से कोई मतलब नहीं, दोनों क्या है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट। कि आप पावर बढ़ाओ सिग्नल की या मत बढ़ाओ, क्या होगा इंटरफेरेंस उस केस में भी नहीं होगा, से कोई खास इम्पैक्ट उस केस में भी नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों केसों में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है लोअरिंग द एंटीना हाइट से, कौन से हिली एरिया से और वैली एरिया। अब तीसरा है इसमें फॉरेस्ट एरिया। कौन सा एरिया? फॉरेस्ट एरिया। अब फॉरेस्ट एरिया में देखो क्या है, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे, अगर वहां पर आपने एंटीने की हाइट को रिड्यूस किया, और वो एंटीना हाइट जो रिड्यूस हुई, वो जो वहां के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे उनसे नीचे अगर वो रिड्यूस हो गई, तो आपने एंटीना लगा रखा था वो इन पेड़ों से नीचे आ गया, तो ये पेड़ की पत्तियां जो होती हैं सिग्नल को स्क्रेटिट कर देती हैं बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। सिग्नल एक बार पहाड़ से निकल सकता है होकर, लेकिन पेड़ों की पत्तियों से होकर निकलना उसके लिए इम्पॉसिबल रहता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देती है, एट्यूनेट कर देती है सिग्नल की पत्तियों को। सिग्नल को क्या कर देती है, एट्यूनेट कर देती है ये पेड़ों की पत्तियां। इसलिए सिग्नल में कितनी भी स्ट्रेंथ हो, वो इन पेड़ों को पार नहीं कर सकता। इसलिए क्या है, मिनिमम हाइट जो है टावर की, क्या या वो बिल्डिंग पे खड़ा करो या किसी टावर को, आपको पेड़ों से ऊंचा बनाना ही पड़ेगा, जब भी जाके आपका क्या है कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। कौन से एरिया में? फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया में कम्युनिकेशन कब पॉसिबल होगा? जबकि आपका टावर जो है वो ऊंचा हो, आपके फॉरेस्ट के जैसे ट्री है उनसे ऊंचा हो। ठीक है ना? तो लोअरिंग द एंटीना हाइट तीन केसों में, हिली एरिया, वैली एरिया और फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है। और इसके बाद है आप दूसरे मेथड क्या है जिससे को चैनल इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जा सकता है? पहला है बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना। अब डायरेक्शनल एंटीना क्या है? डायरेक्शनल एंटीना, डायरेक्शनल एंटीना इस तरह के एंटीना होते हैं जो क्या करते हैं, किसी खास डायरेक्शन में ही रेडिएट करते हैं सिग्नल को। सिग्नल का रेडिएशन पैटर्न, जो सिग्नल को क्या है किसी खास डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, ये क्या कहलाते हैं अपने डायरेक्शनल एंटीना। तो अगर हम जैसे दो साइड से मोबाइल टावर है, दोनों लगभग एक ही फ्रिक्वेंसी पे यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये इस तरफ इसका डायरेक्शनल एंटीना माउंट है, जो ऊपर लगा रहता है एंटीना वो इस तरफ माउंट है, इसका कहीं इस तरफ माउंट है। तो ये दोनों क्या है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में माउंट है, तो क्या है ये भी एक दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बाय यूजिंग डायरेक्शनल एंटीना क्या है हम रिड्यूस कर सकते हैं इंटरफेरेंस। अब है सेकंड है कैसे इंटरफेरेंस यूज कर सकते हैं। बताया था मैंने, अगर दोनों एंटीने के बीच में, दोनों सेल साइड के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, ज्यादा दूरी पे दो सेल साइड्स को बनाया जाए, तो भी क्या है इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, जो सेल क्या हो सिमिलर फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम वही है कि आपको नंबर ऑफ सेल इनके बीच में बढ़ाना पड़ेगा, जितने दूरी बना दोगे आप उतने ही ज्यादा बीच में भी सेल डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा इंटरफेरेंस
नहीं तो क्या होगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा दो सेल साइड के बीच में। मतलब क्या हो जाएगा, अगर बहुत दूर कर देंगे तो इसका सिग्नल यहाँ तक ही आ रहा है, एक का यहाँ तक ही आ रहा है, तो क्या होगा कि बीच में क्या हो जाएगा, बिल्कुल डार्क स्पॉट आ जाएगा, इसलिए बीच में भी टावर लगाना पड़ेगा। तो ये भी एक केस है कि दोनों एंटीना के बीच में क्या हो, दोनों सेल साइड के बीच में एक काफी गैप। और तीसरा ही बात करी हमने कि हम क्या करें, एंटीने की हाइट को ही कम कर दें तो क्या होगा, सिग्नल जैसे ही ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इसका भी कम दूर तक जाएगा, इसका भी कम दूर तक जाएगा, वैसे ही इंटरफेरेंस नहीं होगा दोनों सिग्नलों के बीच में। तो इससे क्या होगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसके अलावा ये केस मैंने भी जैसे बताया तुम्हें कि माउंटेन्स एरिया में, वैली एरिया में और थिक फॉरेस्ट एरिया में इफेक्टिव नहीं है। ठीक है ना। तो ये तीन चार केस हैं अपने। समझ में आया कीर्ति? समझ में आया कीर्ति?